चलिए क्लास शुरू हो गया आप लोग। आप कल का जो क्लास था उस सुनिए, कल का जो क्लास है उसको आगे करते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं। क्या कल का क्लास क्या देखिएगा? चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, चलो बोर्ड पर देखो, ठीक है। हो गया। चलिए कल बुक में जा मार्कर तो गिर गया नीचे, देखो तो यही सामने गिरा है, यही सामने मिल गया, मिला। इसी को हिला दिया, अब नहीं आ रहे हैं। चलिए हो गया। चलिए बुक दीजिए करने, कोई बात नहीं, एक आवाज आप लोग का रिकॉर्ड होता है, इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, बात ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। बुक एक आदमी दीजिए हमें, चलिए एक आदमी बुक दे दीजिए ना, एक आदमी को दीजिए ना। अरे दो नहीं यार, कोई क्या दिक्कत है, दे बंदा दे बुक दे। उसका पुराना वाला बुक है ना, दोनों तुम लोग, नया वाला तुम लोग कुछ ऐड किया होगा कुछ, दे दो मन, दे दो, देना दो दो इधर, नया पुराना। चलिए चुप जा रहो, शांति से रहो। चलो 1 से लेकर 10 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोलो। 1 से 10 के बीच में किसी को दिक्कत है? 1 से 10 के बीच में अगर दिक्कत है तो बोलिए। हाँ 1 से 10 के बीच में किसी को दिक्कत है? हाँ ना बोलो, चुप जा रहो। हम कहा 1 से 10 के बीच में ध्यान दो। 1 से 10 के बीच में किसी को दिक्कत है? नहीं। 10 से 20 के बीच में बोलिए। 10 से 20 में चलो 20 से पहले ना किसी का है? इसका पता है ये होगा। अरे पता हुआ नहीं है, बोला बात खत्म करो। 10 से 20 के बीच में कौन समझ नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। 15 बनाए हैं आप? बनाए हैं? ऐसा है मत लवंग ठीक है, यहाँ 15 बना के लाए हैं, घर में बैठ के बनाए हैं। कौन नहीं बना ये बताइए ना हमें। नहीं बनाया मत पूछो, घर पे बनाओ, उसके बाद ना समझ में तब आगे बढ़ो। अगर ये हुड़बुड़ मत करो। चलो 20 नंबर नहीं बना, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 20 नंबर में कर रहा है, देखो सी के डैश माइनस एल के डैश, ये ना है। तो सी का मतलब होता है क्या? 100। एल का मतलब क्या होता है? 50। और जब उस पर डैश लग जाता है तो कितना गुना बढ़ जाता है? 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 3 गो जीरो 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गो जीरो पर 3 4 5 हो गया। अब माइनस इसमें भी 1000 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? ये भी 50,000 हो जाएगा। हो अब 1 लाख है, देखिए ना, इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख में से अगर 50,000 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बोलिए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है नहीं। चले नेक्स्ट बोलिए। 20 से 30 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 25 नंबर, पहले 25 बोलते हैं, देखते हैं उसके बाद 28 के बाद 25। देखिए कह रहे 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 9 से 91 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा पहले बताइए? 4 गो 9, तो 1 2 3 4 गो 9। इसको 91 से भागा देंगे, ठीक है। 91 से भागा देने आएगा तो कितना बार में जाएगा? 91 एकम 91, कितना हो जाएगा ये बोलिए तो? 8। ये कट गया, ये फिर कितना उतारेंगे अब? 9। भागा लग रहा है नहीं, तो यहाँ क्या देंगे? 0 देंगे। तो अगला संख्या क्या उतारेंगे? अब अंक क्या उतारेंगे अब? 9। तो कितना बार में लगा दे बोलिए। तो यहाँ 9 है और यहाँ क्या है? मान के चलिए कितना 89 है, तो 9 9 क्या लगा दे? 81। 9 9 81। अब देखिए 9 से लगा के देखिए, तो 9 एकम 9 और 9 9 81 हो गया। अब 9 में से 9 घटे क्या हो गया? 0। आई क्या हो गया? 9 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू? 8। आई हो गया कटिस। यानी सुनिए, अगर 80 ना रहता, 80 कोई अधिक है मतलब इसलिए नहीं कट रहा है पूरा पूरा, क्या
अगर 80 को कम रहता तो पूरा पूरा कट जाता। लेकिन मतलब में से क्या कर ले, 80 घटा ले, इसमें से कितना घटा ले हम, 80, तो 9 9 9 9, इसमें से 80 घटा लीजिए ना बाबू, 9 का तो 9 हो जाएगा, 8 1 9 9 है ऑप्शन में। देखिए तो 99 19 सी नंबर दिख रहा है हमें साफ साफ, दिखा। कह रहा है 91 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 91 से पूरा पूरा कटे। तो 91 से भागा देंगे, जितना शेष आएगा उतना कथी 4 अंकों की बड़ी संख्या में से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए अब बोलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 के बाद और बोलिए कोई दिक्कत है तो 28। चलिए देखिए 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। दो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक तो है। चलो आगे दिख रहा है सबको, अच्छा से शांति से रहो, तुम पढ़ाई करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ध्यान मत दो। चलो उस पर ध्यान ना दो, जिसको करना होगा करेगा, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। ठीक है, तुम्हारा जो काम है तुम करो बाबू। चलिए और कोई दिक्कत है तो बोलिए। 20 से 30 के बीच में कोई और दिक्कत है तो बोलिए। 26 28 एक बार बनवा लिए, एक बार 26 लाइन से बनवाते चलिए ना। ये 28 नंबर है, 26 बनाए हैं घर बतावे, अगर ना बनाए होंगे तो कोई फायदा नहीं है। 26 नंबर क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, सेम यही जो अभी बनाए 91 वाला, सेम उसी तरह से बनाना है, बस भागा आपको नहीं देने आ रहा होगा, ये हो सकता है। ठीक है ना, कथी कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो बताओ जो 277 से पुनः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को कितना हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा 8। अब 9 में से 1 घटेगा क्या बचेगा बाबू, 8। 9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 6। और 9 में से 8 घटेगा क्या बचेगा, 1। अब क्या लगा ले, यहाँ उतारे 9, तब कब बार में लगा ले, यहाँ मान के चलो क्या है 2, और यहाँ मान के चलो क्या है 16। तो कितना बार है, 2 8 16, तो 2 8 बार तो नहीं जाएगा हमें जहां तक लग रहा है, तो इसको कितना बार लगा के देखते हैं, 7 बार। तो 749 के कितना 9, हाथ में कितना हो गया 4, 749 को 4 को कितना होता है 53 होगा ना, 53 के 3, हाथ में कितना हो गया 5, और 7 दूना 14 को और 5 को 19। बहुत अधिक हो गया यार, ये तो हमको 16 ही था ना, तो इतना कैसे चल जाएंगे। इसको दिमाग ऐसा करो कि नहीं लेगा, 7 बार तो नहीं है 5, देखो तो 5 से लगाते हैं अगर, एक सेकंड को तो 277 है, इसको हाँ 6 बार में देखिए लग रहा है, देखिए तो 6 बार में, देखिए तो यहाँ पर 6 बार में 7 6 42 के 2 हाथ में क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 7 6 42 को 4 को 46 के 6 हाथ में 4 हो जाएगा, और 6 दूना 12 4 16 हो गया। अब 9 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 7, अब क्या हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा तो 2, आई हो गया 31, हो गया 31। अब क्या उतारेंगे बाबू 9, तो 277 है 279 है ना, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो 277 क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये हो गया 31, हो गया 31। अगर 2 अगर ना रहता तो पूरा पूरा कट जाता, नहीं एक ज्यादा कितना आ गया 2, तो इस 2 को क्या कर लेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 7, और बाकी 4 को 9, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखिए ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए तो दिखा। तब कथी का भागा में दिक्कत होगा बनाने में कहीं, बेटा इसको चलिए। अब देखिए कितना से 20 से 30 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 20 से 30 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, हो गया। अब चलिए 30 से 33 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 30 से 33 के बीच में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 30 से लेकर 33 के बीच में किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलिए 33 हम बना देते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं। आप आराम से देखिए,
और जब दिक्कत हो तो बोलिएगा, अगर छपना होगा तो छपिएगा, फिर आपको बनाना होगा, फिर आगे हम चेक करेंगे। देखिए 33 सुनिए, 31 में कहा है संख्या पत्ती के 5 अंकों कुल कितने अंक है, ठीक है ना। तो एक 5 अंकों की जब बात करेगा तो 5 को 9 ले लीजिएगा और उसके बाद 4 को 9 ले लीजिएगा, ठीक है, और घटा दीजिएगा, वही मेरा संख्या पर नंबर होगा, ठीक है। जितना अंक आएगा उसका बड़ा संख्या होगा। बीच में कौन कौन आता है पहले देख लीजिएगा, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी संख्या 2 हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया 7। तो इस ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। आप देखिए अब 34 नंबर का आ रहा है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कुछ हार्ड नहीं है। चलिए देखिए, संख्या दिया हुआ है, संख्या अलग होता है, अंक अलग होता है, याद है ना। तो क्या रहा है देखिए, तो संख्या में क्या क्या दिया है, 9 दिया ना, संख्या बोल दीजिए था 9 7 6 3, उसके बाद 6 9। कह रहा है डॉट न्यूनतम में कौन सी संख्या इतना को कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। 11 से कटने की बात कर रही है, कितना से कटने का, हमें कितना और कह रहा है, इसमें कितना और जोड़ ले कि 11 से पूरा पूरा कट जाए, इसमें कितना और जोड़ ले कि 11 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए इसको और इसको, और फिर इसको जोड़िए, और छोड़ किसको दिए 7 को, फिर किसको छोड़े हैं 3 को, और फिर किसको छोड़े हैं 9 को, ठीक है ना। तो 9 और 6 15, अब 15 6 कितना हो गया, हो 21, 21 लिख लेते हैं यहाँ पर। और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 को 3 को 10 को, 9 को 19 को, 19 को। तो इसमें कौ और रहते तो 21 में से कैसे हटाते, 0 हो जाता। इसमें कितना और रखते तो हयो 21 हो जाता। कितना रखते यहाँ, इसमें 2 और जोड़ लेते तो क्या हो जाता, 21 हो जाता। बुझाया कि नहीं बुझाया, हयो 21 है तो हयो कितना आना चाहिए 21, तब ना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0। अल्टरनेटिंग नंबर को जोड़ के अगर घट जाए 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, 11 से वो कटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21 है तो हयो क्या होता 21, तो 21 में से क्या करते 0, तो अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाता, मेरा पूरा पूरा कट जाता। तो यहाँ तो 21 हो गया, हाई कितना आ गया 19। तो कह रहा था कि कितना इसमें और ऐड कर लेने, कितना इसमें और जोड़ ले कि पूरा पूरा कट जाए। तो कितना जोड़ लेंगे इसमें, कितना, चलिए ऑप्शन देखिए तो है इसमें 34 नंबर का है सर, है कि नहीं, हाँ ना बोलते चलो 34। चलिए बी है। चलिए 34 के बाद हम लोग देखेंगे कौन सी 35 में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझ में आया क्या, एक बार समझाएं। 11 से कटने का नियम समझ लीजिए एक बार। 11 से कटने का नियम क्या है, कोई नियम कटने का याद रखिएगा। एक अंक को अंक छोड़ छोड़ के जोड़िएगा, तो 9 जोड़े तो 9 में कितना जोड़ेंगे अब 6 को, और 6 में कितना जोड़ेंगे फिर अब, तो 9 हुआ 6 को 15 को 6 को क्या हो गया 21 को। अब कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 7 को 3 को 10 को, और 10 को 9 को 19 को। तो इसमें अगर ये अगर 21 आ जाता तो पूरा पूरा कट जाता। तो कह रहा था इसमें कितना और जोड़ ले, तो कितना है 21 है तो है 21 लाने के लिए कितना जोड़ना होगा, अब हमें 2 जोड़ना होगा। समझ में आया साफ साफ। अगर 2 जोड़ लेते तो 21 में क्या हो जाता 0, और जो 0 आ जाता था पूरा पूरा कटता है। समझ में आया, कितना से 11 से। समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोल, अभी कुछ ना, अभी बाद में। चलिए चलिए अब हम आएंगे कितना पे 35 में। 35 में तो आप लोग पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग बताइए, दिया हुआ 9 7, क्या दिया है 9 7 6 5 4, कौन सी छोटी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए के योगफल 3 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ये 3 से कट रहा है कि नहीं, पहले बताइए। ताका ना मानेंगे ना, ता बड़ा बस भाग जाएगा कि मैं दौड़ जोड़ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूछा था कट रहा है, कैसे कट रहा है बताओ, जोड़ के बता, नियम का बताए, अंदाजिए हुड़ 3 3 कहने कट रहा है 3 3 अंदाजिए, नियम क्या है 3 से कटने का। 3 से कटने का नियम है, सबको क्या करेंगे अब जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो क्या है 3 से ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटे। तो कह 3 3 9, अगर 9 दिखेगा हर जगह 9 दिखेगा तो कट जाएगा, जरूरी है। जो नियम है उस नियम से आओ ना। तो देखो
9 और 7 क्या हो जाएगा? 16, 16 6 22, 22 को 5 को 27 को 4 को 31, इसको पूरा जोड़ा पे कितना आया? 31 को। तो कह रहा है इसमें कितना जोड़ लेगी पूरा पूरा कट जाए, तो 31 है, कितना और आता था पूरा पूरा कट जाता है। 3 से कटने के लिए कितना चाहिए? 31 है, में क्या जोड़ लेगी 3 से पूरा पूरा कट जाए? बोलिए 3 से कटाने के लिए इसमें क्या और जोड़ ले? इसमें 2 और जोड़ लेंगे तो 31 हुआ, 2 क्या हो जाएगा? 33, 33 कर देता है 11 33। बुझाया कि ना बुझाया? इसमें कितना और जोड़ लेंगे आप? कितना? 2। कैसे पता चला? तो सबको जोड़ के देखे, तो कितना आ रहा है मेरा? 31। कह रहा है इसमें क्या और जोड़ लेते हैं, छोटा से छोटा सबसे छोटा, तो क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ लेंगे तो 31 हुआ, 2 क्या हो जाएगा मेरा? 33 हुआ। 33 आराम से कटता है कि नहीं कटता है 3 से? बुझाया कि नहीं बुझाया? 3 से कटने का नियम समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कहिएगा 9 दिख गया था आपको 3 से काट दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? हाँ ना बोल भाई। 35 समझ में आया? कह रहा है 35 संख्या जो दिया था उसमें क्या जोड़ दे, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रही है, तो उसमें क्या जोड़ दे कि क्या हो जाए? वो 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो पूरा जोड़ने पर कितना आ रहा था? पूरा जोड़ने पर आ रहा था 31। तो छोटा कह रहा है जोड़ने के लिए, बड़ा नहीं। इसमें अगर हम ऐसा करें, अगर इसमें 5 जोड़ देता वो कट जाएगा, ताकि 31 को 5 को 36 को होता है, 36 भी 3 से कटता है, लेकिन हमको कह रहा है छोटा संख्या जोड़ने के लिए। तो छोटा संख्या क्या जोड़ लेंगे? इसमें 2 जोड़ लेंगे। 31 को 2 को 33 को हो जाएगा। बड़ा संख्या कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा संख्या जोड़ने की बात नहीं कर रही। कितना संख्या जोड़ने की बात कर रही है? छोटी संख्या। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो बेटा चलिए शांति से रहिए, आप लोग ना समझ में आएगा बोलिएगा। आसान है, चाहे भारी है, चाहे कुछ भी है, हम बनाएंगे, ठीक है। 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ, 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 1 से 20 तक, तो 1 से 20 के बीच में कौन कौन संख्या आती है? 1 से लेके कहां तक ले? 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या बताइए? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं है, 9 गाय की तौर से 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। कह रहा है सभी का क्या निकालना है आपको? 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग मतलब क्या होता है बाबू? जोड़। 20 को 40 को 20 को 40 को 20 को 60 हुआ, 10 को कितना? 70 हुआ, 7 को 77 को। होगा क्या नहीं होगा? चलिए अब जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। समझ में आया बात की नहीं आया? अगर इस तरह से ना जोड़ना है तो क्या लिखेगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस कितना हो जाएगा? 17 प्लस कितना हो जाएगा? 19। सबको जोड़िएगा। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 1 18, 18 को 3 को कितना होता है बाबू? 21 को, 21 को 7 को कितना हो जाएगा? 28 को, 28 को 9 को कितना हो जाएगा? 37 को। तो 37 के 7 हाथ में बच गया 3। अब जोड़ेंगे दूसरा अंक क्या है यहाँ पर? 1 उसके बाद 1 2 और कितना गया? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 3 हाथ में बचा, 4 और 3 क्या हो जाता है? 7। इस तरह से तो बुझाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 77 आएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए बेटा इसको अभाज्य संख्या पढ़ाए थे, तब कहे थे कि अभाज्य संख्या भर भर के क्वेश्चन है इससे, ठीक है। अभाज्य संख्या समझना, जिससे नहीं समझ में उसके लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा से समझ में बहुत नहीं आता है। चलिए अब हम कभी करें 37 करें। 37 देखिए, 37 नंबर कुछ इसके लिए देखिए, सुनिए, ऐसा नहीं आपसे नहीं बनेगा। 1 से लेकर सही देखिए, 1 से लेके कहां तक ले? 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से लेके कहां तक जाना है? 50 तक को जोड़ना है आपको। यानी अब इससे जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितना है। 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से जोड़ते चल जाएंगे। तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया बाबू। क्या फॉर्मूला बनाया है देखिएगा? n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो n की जगह हम क्या मानेंगे? 50। तो n की जगह क्या मानते हैं हम बाबू? 50। अब 50 और प्लस क्या फिर हो जाएगा? 1 और बटा में क्या हो जाएगा?
2। तो इसको कटा दे, 25 दूना 50, 25 है, कितना हो जाएगा ये 51। तो 25 अगुने क्या हो गया 51। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आ रहा है बबुआ, 25 गुने 51 में मल्टीप्लाई करें देखिए तो 25 से कम 25, अब 25 25 कितना होता है 125, यानी 5 7 2 कितना हो 1, 1275 है आंसर में। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1275। ये फॉर्मूला याद समझ में आया। अब आप लोग से हम कह रहे हैं कि 1 से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर दिखाइए हमें। 1 से लेकर कितना तक ले 40 तक का। चलिए निकाल के देख, मिटाएं इसको ना। अब चलिए प्राकृतिक संख्या गिनती को संख्या को ना पढ़ा चुके हम। पूछा था 1 से 50 तक का। अब आप हमें बताइए 1 से कितना तक का बता दिखाइए 40 तक का। 1 से 40 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें निकाल के दिखाइए तो जल्दी जल्दी। 1 से कितना तक ले 40 तक ले, जल्दी करके दिखाइए। 1 से लेके 1 से कहां तक ले जाना है 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जो बताए हैं अभी कितना नंबर 37 नंबर। 37 नंबर जो बताए हैं उसी तरह बनेगा ये भी। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे n इंटू n प्लस 1। अब बेटा क्या हो जाएगा 2। तो n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे 40। अब उसके बाद करेंगे 40 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बेटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से कट जाएगा कितना मतलब है 20 मतलब है। तो हो गया 20 गुने क्या लिख देंगे 41। तो 41 गुना क्या होता है 82, यानी 820। समझ में आया कि नहीं। चलिए 820 आ गया सबका। चलिए मिटाएं इसको, जिससे नहीं बना ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार। आप देखिए 1 से लेके सुनिए, आप बताइए 1 से लेके 60 तक क्या, सुनिए 1 से 60 के बताइए। आप सुनिए, अरे बैल बात ना करो। 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल के दिखाइए। हाँ निकाल के दिखाइए जल्दी जल्दी। आसान बात है बनाइए, और क्या आसानी से बना दीजिए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, उतना अच्छा रहेगा। टाइम पे भी ध्यान दीजिएगा। टाइम क्यों होगा टाइम मेरा घड़ी उधरे है, किधर घड़ी यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम देख ले रहे हैं। आप लोग बनाने में ध्यान दीजिए। अभी 15 मिनट 20 मिनट टाइम है अभी। चलिए हुआ आ गया सबका। चलिए जिसे नहीं बन रहा देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। 1830 आ गया सबका। हाँ कहीं से बनाइए वरना बन जाना चाहिए। हाँ ठीक है वो भी अच्छा है। चलिए हुआ 60। जहाँ जहाँ एन होता 60 बैठा देता है ना, तो 60 बैठा लीजिए। कोष्ट है तो कोष्ट यानी एन की जगह क्या चुपचाप रहो, बैठो आराम से। वहां देखो यहाँ समझो, छोड़ो। अब प्लस क्या हो गया 1। अब बेटा में क्या दिया है 2 दिया हो, तो है 2 नहीं कटेगा, बाहर है गुना में कट जाएगा। क्या बार में 30 बार में। तो हेलंग बच गया 30। इसको जोड़ेंगे कोष्टवा के अंदर बात कितना आ जाएगा 61। तो इसको गुना कर लीजिए ना 61 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 3 से 3 है काम 3 है 6 का 18, 0 के 0 बिठा लीजिए। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 38 नंबर बना के दिखाइए। 38 नंबर आप लोग बना के दिखाइए जल्दी जल्दी। 1 से 100 तक के बीच के सभी आभास नहीं सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने की बात कर रहा है। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। निकालिए जल्दी जल्दी। सेम वैसे है, इसलिए तो बनवाया 3-4 क्वेश्चन। अब आपको दिमाग में याद रहेगा। चलिए मिटा इसको, हम अब इसको मिटा दें। चलिए आ गया ना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 38 नंबर कह रहा है 1 से 100 तक की बात कर रहा है। 38 नंबर 1 से 100 जोड़ होता है। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, है जोड़ निकालना रहता है। ठीक है ऐड कर दीजिएगा उसको। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है कभी समय में सुन लीजिए। अगर आपको दिक्कत होगा देखने में, अगर समझने में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर। कहाँ मिल जाएगा यूट्यूब पर मिल जाएगा। सिर्फ क्या सुनिए, सिर्फ सर्च कर दीजिएगा कितना बिपिन
GPM, इतने सर्च कर आप आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। सर विपिन मोतिहारी उतना सर्च वो भी आएगा, इतना भी सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप आराम से जाके समझ सकते हैं कि सर किस तरह से बताए हैं, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक नंबर वाइज सब चल रहा है सीरियल से। क्या लिखना है, विपिन GPM सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, वहां पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर लाइव जाने नहीं मिलेगा तो बांस लेते आइएगा, मेरे सर पर मार दीजिएगा, और क्या कि कहीं नहीं मिला, ऐसा कोई बात है, नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, खोजिएगा तो कुछ भी मिल जाएगा, खोजने से तो भगवान मिल जाएगा, बस सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा का, सरकारी नौकरी लेना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आजकल कहावत है खोजने से। चलिए बन गया, आज इसको बनाएगी कैसा, बना देते हैं हम एक बार। कह रहा है 1 से 7 तक, एन क्या मानेंगे, एन बराबर मानेंगे 100। फॉर्मूला क्या है बबुआ, n × n + 1/2। तो एन की जगह क्या बैठा लेंगे हम 100, और 100 प्लस क्या लिखेंगे 1। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 से घटाइए तो कितना बार में कट जाएगा ये 50 बार में, तो 50 आगुने क्या हो जाएगा 101। तो इसको 5 जगह 5 0 तो 0 5 जगह 5 50 आएगा आंसर इसका, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए बेटा इसको, अब कितना 38 के बाद 39 से ना आता है। 39 में पढ़ने से पहले हम एक बात बताए थे, आप लोग सुनिए, एक बात समझाए हुए थे बहुत पहले, अगर देखिए आपको याद है कि नहीं, कभी बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है बबुआ, भाज्य बराबर होता है भाजक, बोलते चलिएगा थोड़ा हमें भी याद हो जाए, भाजक गुने भागफल प्लस की माइनस प्लस क्या शेषफल। सबको याद है ये बात का, समझ में आ रहा है। अगर इस तरह से अगर हम लोग भागा बनाते हैं तो ये बीच वाला क्या कहते हैं बाबू, भाज्य, इसको बोलते हैं कौन जी, उसे क्या कहेंगे हम, शेषफल या शेष, ठीक है। ये बात सबको समझ में आता है। तो देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, 38 नहीं सॉरी 39 नंबर, कह रहा है किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर बात कर रहा है, 999, यानी कहाँ रहेगा 999, यहाँ पर रहेगा, यानी कथी दिया हमें, भाजक दे दिया है, क्या दे दिया है, भाजक दे दिया है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, आगे बढ़ते हैं, भागफल भी दे दिया है, यानी 200 कितना आ रहा है बाबू, 999 से भाग देने पर कितना आ रहा है भागफल, 274 आ रहा है। तो अब शेषफल क्या आ रहा है 103। तो कथी निकालना है, तो संख्या क्या है, संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, भाज्य पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं यहाँ। तो भाज्य का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता है, भाज्य बराबर क्या था, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक के जगह पर कितना बैठा देंगे 999, और गुना है तो गुना, और भागफल के जगह 200 कितना बबुआ 74, अब प्लस शेषफल की जगह क्या बैठा देंगे हो 103। 3 अंक के गुना करके देखिए जल्दी जल्दी, तो 3 अंक के गुना कीजिए, इसमें 103 से जोड़ दीजिए, देखिए तो आंसर आ रहा है कि ना हो जी, यही ना करेंगे, एक तो गुना करेंगे कितना से 274 है, और 999 गुना करके देखिए तो 9 जगह 36 के हाथ में 3, 9 से 63 को, और 3 को कितना हो जाएगा 63 को 66 हो जाए, और 9 दूना 18 को, कितना गया 6 को 24 को, 6 4 2, फिर क्या करेंगे 6 6 4 2, 6 के 6 हो गया 2 6 4 12 4 16 1 17 और 4 2 10 2 12 1 13 6 को 7 को 2 को, अब प्लस 103 इसमें जोड़ लेंगे, 103 जोड़ लीजिए बबुआ, तो 6 3 9 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 7 1 8 3 के 3 7 के 7 और 2 के 2, देखिए तो आंसर है 27 38 29, 27 38 29। हो गया, नहीं है, अरे तुम लोग से हम पीछे किया तो हमारा गुना सब हो गया, जोड़ के आंसर भी ला दिया, तुम लोग भी बनाइए रहा। तुम लोग कैसा कर रहा है, देखो तुम लोग का पहले दिमाग नहीं काम किया है। देखो पहले क्या करना है, अगर 9 9 9 है तो क्या करेंगे, 9 9 को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, और उसको कहाँ लिख देंगे, ऊपर। एक बार 9 से गुना किए सब में हो गया, यही चीजों को बार बार उतारते चल जाएंगे, गुना करने की जरूरत तो नहीं है, बुझाया कि नहीं बुझाया।
एक बार 9 से गुना 9 छक 36 और 3 9 छक 9 से 63 को 3 को 66 को 66 के हाथ में 6 और 9 18 को 6 को 24 को फिर तो 9 से गुना करना है तो क्या गुना करें फिर सामने सामने बैठा लेंगे फिर तो 9 से गुना करना है क्या करना है फिर से बैठा लेंगे गुना करने का जरूरत है बुझाया कि नहीं बुझाया टाइम बचाने की जरूरत है यहाँ पर ठीक है। अब गुना कलम पर कितना आ गया गुना का जोड़े तो है आया इतना आ गया तब उसमें जोड़ना भी था कितना जोड़ना है 103 को बुझाया कि नहीं बुझाया है ना बोलो। भाजक हमको पता है भागफल पता है शेषफल पता है तो भाज्य नहीं निकालना था बुझाया कि नहीं बुझाया अभी हो। चलिए इसको बना देते हैं चलिए कह रहा है किसी संख्या में 999 से भाग देने पर 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 आता है तो संख्या क्या है संख्या के बारे में कह रहा है तो भाज्य के बारे में हमसे पूछ रहा है तो लिखेंगे भाज्य बराबर तो हमको फॉर्मूला पता है हो भाज्य बराबर होता है भाजक तो भाजक हमको ऑलरेडी पता हो गया कितना 999 भागफल पता है कितना भागफल है 274 अब प्लस शेषफल कितना हो जाएगा हो 103 तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा बबुआ कितना 27 कितना 37 26 ये मेरा इसको गुना करने पाएगा ठीक है। इसमें जोड़ कितना देंगे हो बाबू 103 तो जोड़िए तो कितना आएगा देखिए तो 27 38 29 ये मेरा ऑप्शन नंबर ए में है ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में है ए ये क्वेश्चन नंबर मेरा 39 आसान क्वेश्चन है हो गया छापना है छापिए नहीं तो कहिए मिटाएं इसको आपको मिल जाएगा वीडियो घर से इसको बना के सबको तो लाना ही होगा आपको जितना हम पढ़ा दें अगर यहाँ दिक्कत होगा कष्ट होगा वहाँ हेल्पलाइन के लिए सर्च कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है लाइक आएगा सब्सक्राइब आएगा वो आपका नहीं काम है वो करने वाला देखने वाला देखेगा लोग करेगा अरे वो लाइव चल रहा है ना फेसबुक पर जा रहा है या तुम नहीं समझेगा चलो देखिए आगे देखिएगा कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा क्या हो जाए भाग लग जाए अभी तो हम बताए हैं अभी वाला बताए हैं वो वाला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या था यहाँ पर देखिए कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपनी बार कह रहा है उस समय हम लोग पढ़े थे बड़ी संख्या में क्या कर रहे थे जितना शेष आता क्या रहे थे घटा ले रहे थे जैसे मान लीजिए हम कहे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो कितना से 15 से पूरा कट जाए तब 2 अंकों की बड़ी संख्या लिख लिए कितना लिख लिए 99 इसको 15 से भागा दिए बबुआ तो 15 6 क्या हो गया 90 शेष बच गया 9 हम लोग क्या कर रहे थे 9 को घटा ले रहे थे तो वहां कथी पूछ रहा था बड़ी संख्या कह रहा था वहां कह रहा था बड़ी संख्या अब कह रहा हमको छोटी संख्या तो जैसे छोटी संख्या जैसे का हम छोटा सा समझते हैं तब समझ में आएगा सुनिए बात की बात है अभी देखेंगे कहेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से पूरा विभाजित होता है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 से कथी हो पूरा विभाजित होता है 2 अंकों छोटी संख्या क्या बाबू 10 अब इसको भागा दीजिए ना भाई भागा देंगे कितना से कटने के लिए बात कर रहा है 4 से तो देखिए तो 4 से कटने के लिए तो 4 गुना लगाएंगे तो 8 हो जाएगा ना बाबू 4 गुना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 तो शेष बच गया 2 एक मतलब में कितना और रहता है पूरा कट जाता तो यानी 2 घटा लेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 तो 8 थोड़े होगा 8 तो 1 अंक की संख्या आ गया ना मेरा 8 तो मेरा 1 अंक की संख्या आ गया तो हम क्या करें अब ये हमें पूरा कटने वाला अंक है तो इसमें क्या कर लेंगे हो तो जितना शेष आएगा अपनी बार उसको उसमें जोड़ लीजिए छोटी संख्या में जितना शेष है उसको छोटी संख्या में क्या कर लेंगे जोड़ दीजिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 12 अब 12 देखिए तो 12 को 4 से भागा देके देखिए तो कितना हो जाएगा 12 कट रहा है। एक संख्या और एक तरीका क्या है कि इसमें और उसको घटा के देखिए 4 है और कितना कम हो जा रहा है 2 कम हो जा रहा है जोड़िए नहीं छोड़िए जोड़े वाला समस्या हमें ठीक नहीं लग रहा पहले क्या कीजिए शेष कितना बचा है शेष कितना बचा है बाबू शेष बचा है मेरा 2 तो इसमें से घटा लीजिए तो कितना कमी हो रहा है इसमें 2 का तो जितना कमी हो रहा है उसको उतना में जोड़ लीजिए जा रहा है ना ऐसे 3 अंक की संख्या से समझ में आएगा आप लोगों को देखिए 3 अंक के का है 3 अंक अब देखिए क्या है 3 अंकों छोटी से छोटी संख्या है सुनो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कितना से विभाजित हो 6 से विभाजित हो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कितना से विभाजित हो 6 से तो 3 अंकों छोटी से छोटी संख्या क्या होता है बबुआ 100 होता है ना आज 6 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो कहते हैं 6 काम 6 बचा 4 अब क्या हो जाएगा 0 तो 6 के 36 यानी शेष बच गया कितना बबुआ 4 तो इसके इसमें से घटा लीजिए तो 6 में से 4 घटे कितना बचा
दो, यानी दो और रहता था पूरा पूरा कट जाता, तो यही दो क्या कर देंगे इसमें, अब जोड़ देंगे। वहां जो बताया शेष, शेष को जोड़ना नहीं, गलती बता दी उसमें हम। इसको घटाइएगा, इसको और इसको क्या करिएगा, घटाइएगा, जितना बचेगा उसी को उतना में कभी कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना, तो इसमें 100 में क्या जोड़ेंगे, 2, तो 102 हो जाएगा। 102 6 से कटता है पूरा पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब छोटी संख्या की बात करें तो, और जब बड़ी संख्या की बात करेगा तो कभी करेंगे, घटाएंगे। आज बड़ी छोटी संख्या की बात करेगा तो कभी करेंगे, जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे, पहले भाजक में से घटा के देखेंगे कितना कमी हो रहा है, ठीक है ना। समझा रहे हैं अभी, तो यहाँ समझो ना, ये छोटा वाला देखो। अगर कहता है 3 अंकों छोटी संख्या 15 से पूरा पूरा कट जाए, कितना से कट जाए, 15 से, तो 3 अंकों छोटी संख्या क्या है मेरा, 100 है। तो इसको 15 से घटा के देखते हैं, 15 से घटा देखते हैं, 15 छक 90। अब देखो तो बबुआ, ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, हो गया कि ना। शेष कितना बच जा रहा है मेरा, 10। तब क्या कहे थे, तो 90 तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 90 जैसे आ गया कभी हो गया, 2 अंक संख्या आ गया। हम कह रहे थे कितना अंक का, 3 अंक संख्या चाहिए हमको। तो सुनो ना रे, यहाँ समझा रहे, तुम कभी कर रहा है उस पर। तब देखिए हम कहे थे कि भागफल में से, भाजक में से घटाइएगा शेषफल को, तो इसमें से घटाएंगे, 15 में से 10 घटा क्या बचा, और जितना आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो 105, 105 हमेशा देखिए 15 से कट जाएगा, 15 सते 105। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले क्या करना है, भाजक में से घटाना है कितना को, शेषफल को, जितना बचेगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आया कि नहीं। अगर हम आपसे कह दे 40 नंबर बनाने से पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 21 से कटे, बताइए कौन होगा। 3 अंक छोटी से छोटी संख्या जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो, बताइए। चलो 21 से विभाजित हो, 21 छोड़िए, 21 तो आपको बड़ा लगने लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो 19 से विभाजित हो, चलो 19 से विभाजित हो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 19 से विभाजित हो, बताइए जल्दी जल्दी, सोचो नहीं, बनाओ रे। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना तो लिख लो क्वेश्चन। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो, बनाइए, लिख भी देते हैं हम। चलिए 40 अभी बनाएंगे इसके बाद। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 19 से, सीधे 14 संख्या बताइए ना, से पूर्णतः 100 पूर्णतः विभाजित हो। समझ में आया। तो कभी करेंगे, देखिए सुने, समझ में आ, समझिए। 3 अंकों की बात करेगा, 3 अंक छोटी संख्या लेंगे, क्या हो गया मेरा 100। इसको भागा देंगे, क्या भागा देंगे तो कितना आएगा, कितना से भागा देना हमको, 19। तो 19 बजे क्या होता है बबुआ, 95। तो शेष बच जा रहा है हमारा पास 5। तो आप कभी कहे थे, जितना शेष बचेगा भाजक में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो 19 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 14। इसी 14 को इसमें जोड़ दीजिए ना, हो 100 को 14 को 114, 114 आराम से करता है। एगो तो ये नियम है। आइए वो नियम क्या कहता है कि एगो एक्स्ट्रा लगा, जितना लग रहा है उसका एगो एक्स्ट्रा लगा लीजिए। एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सुनो रे, हाँ नहीं करो। एक्स्ट्रा क्या है, मान लो 19 से बात कर रहा था, कितना दिए थे 100, तो 19 पचे 95 लग रहा है ना। तो 19 छक क्या लगा लेंगे, 19 छक 114 हो गया। तो अब क्या करें इसको, अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। 14 कहाँ जाएगा, आई कहाँ रहेगा, नीचे। 14 बच रहा है कि नहीं बच रहा, तब यहाँ 14 इसमें जोड़ रहे थे। चलिए हो गया। तो चलिए अब 91 हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझने का थोड़ा ध्यान तो उठाइएगा, ठीक है। अरे 40 41 नहीं 91, सॉरी बोल दिया 91। 40 देखते हैं। 40 का 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 765 से पूरा पूरा लग जाए, क्या होगी। 6 1 पर 5 गो जीरो बैठा लीजिए, 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो हो गया। अब इसको क्या करेंगे बबुआ, कितना से भागा देना है, 765। चलिए तो 1000 ले लेते हैं, तब ना जाके लगेगा एक बार में। तो क्या हो जाएगा 765। 10 में से 5 घटेगा तो
5, 9 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 3, 9 में से 7 घटेगा बबुआ 2 हो गया। अब क्या बैठाएंगे फिर अब ये वाला 0 तो कितना बार में लगेगा हो 7 त्रिका 21 3 बार में लग रहा है का देखिए 5 15 5 18 1 19 7 21 1 22 चलो लिख रहा है 3 बार में तो देखिए तो 3 बचे 15 का 5 हाथ में 1 14 18 गणेश के हाथ में कितना हो 1 7 21 1 22 हो गया। अब क्या हो गया 10 में से 5 घटेगा तो 5 ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा कितना हो 9 4 13 सॉरी 5 नहीं बचेगा हो गया। अब क्या हो जाएगा ये इधर खत्म हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या होता है वो 0 बचल है तो वो 0 तो कहाँ भागा लग रहा है ये नहीं भागा लग रहा क्या करेंगे 0 से भागा देंगे यानी 500 कितना 50 तो ये में 550 में से घटा के देखते हैं ना तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 और 6 में से 5 घटेगा तो 1 आई कितना हो जाएगा बोलते भाई 7 में से 5 घटेगा क्या बचेगा हो 2 यानी 215 इसमें क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए तो है यहाँ पर 215 रहेगा 100 215 यही आंसर है कि नहीं बोलिए समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया फिर से बताएं कि हो गया। जितना शेष आएगा भाजक में से क्या कर लेंगे घटा लेंगे देखेंगे कितना बच रहा है उतना जितना बचेगा उसको जोड़ लेंगे इसमें हो जाएगा। चलिए मेरा इसको चलिए अब देखिए 41 नंबर का बारी आया भागफल वाला है। एक भाग के सवाल में भाजक दिया भागफल दिया शेषफल दिया तो फिर भाज निकालने की बात कर रहा है। अब भाज बराबर फॉर्मूला यहाँ बार बार लिखा हुआ है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल तो भाज देवे किया है भाज कितना दिया हो भाज कुछ नहीं भाज निकालना ही है आपको भाज बराबर दिया नहीं कुछ भाजक दिया है 23 भागफल गुना कर लेंगे इसके साथ क्या कितना से 27 में अब प्लस कितना जोड़ लेंगे 15 आप लोग तो बदमाश पढ़ किए हैं इसको गुना कर लीजिएगा इसको क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा हो जाएगा ना हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 देखिए 42 नंबर क्वेश्चन ये है मेरा 41 और यहाँ सामने है भाज्य निकालना है भाजक दिया है भागफल दिया है शेषफल दिया है ठीक है। आगे 42 नंबर देखेंगे 42 का रहा है एक भाग के प्रश्न में भाज्य दे दिया है एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ समझिए भाज्य दे दिया है भागफल और शेषफल दे दिया है तो कैसे निकालना है आपको भाजक निकालना है। देखिए यहाँ पर भाज कितना दे दिया समझो भाज कितना दिया है भाज दिया भाजक नहीं भाज दिया है 3945 बराबर भाज्य बराबर कहते भाजक तो भाजक कितना है बाबू भाजक तो निकालना है भाजक नहीं पता है तो भाजक को क्या लिख लेंगे भाजी के लिख देंगे कोई दिक्कत ना हो तब भाजक को क्या लिख लेंगे भाजक और गुना है तो गुना कितना भागफल दिया है भागफल कितना दिया है 32 भागफल दिया है 32 अब प्लस शेषफल कितना दे दिया बाबू शेषफल दिया है 9 बुझाया हो। अब क्या करेंगे 3945 था ठीक है। अब एक बात बताए थे हम पढ़ाए थे आपको x वाला अगर x वाला एक ही रहता है अंक वाला को एक कर लिया जाता है तो यहाँ पर अंक 9 प्लस में है तो इसको इधर भेजने क्या हो जाएगा इसको इधर भेजे तो क्या हो जाएगा माइनस में तो 300 क्या है 395 3945 प्लस में इधर की जगह हो जाएगा माइनस में अब बराबर क्या हो जाएगा भाजक अगुने क्या हो जाएगा बबुआ 32 होगा। अब इसको देखो 5 में से 9 नहीं घटेगा 15 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 6 ही हो जाएगा। अब 3 ये क्या हो जाएगा 9 का 9 और 3 का कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए बराबर क्या हो गया भाजक अगुने क्या हो गया 32 हुआ। आज ठीक है कोई चीज गुना में रहता है तो बराबर क्या भेजते कहाँ चल जाता है बटा में जाता है कोई चीज गुना में रहता है बराबर के नीचे अगर बराबर से बाहर भेजे तो कहाँ चल जाएगा वो बटा में। जैसे यहाँ पढ़ाए थे अगर लिखल है 4x बराबर 12 तो इसको x का मान निकालना है तो x कथी में गुना में है ना तो x वाई लग रहेगा अभी 12 अपना जगह है भाई 4 बार कहाँ चल जाएगा बटा में। सेम यही तरीका है भाई गुना में तो 32 कहाँ चल जाएगा बटा में चल जाएगा ना चल जाएगा। इसलिए 39 36 बटा में क्या हो जाएगा 32 यही मेरा क्या निकल के आ गया बुझाया। अब इसको कटाइए देखिए 4 से पहले कटा के देखते हैं 4 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 4 अठे 32। अब इसको 4 से भागा दीजिए कितना 4 9 36 बचेगा कितना 3
3 में 3 बढ़ेगा ना 33, तो 4 अठे 32 और 4 चौका 16। अब कैसे करेंगे, फिर 4 से एक बराबर घटाते हैं तो 4 दूनी 8, इसको 4 से घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 4 चौका 16 और 4 कितना हो 4 छक 24, फिर निकल दूसरे घटाएंगे तो दूसरा आराम से 2 कम 2 2 में 4 2 33 123 आ रहा है, यानी भाजक मेरा कितना आ गया 100। x का मान तो पढ़ा दिया, इधर इधर भेजने वाला, जैसे भेजने का समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कल फिर समझाएंगे, ठीक है बेटा। इसको अब देखिए तो कितना नंबर है 42 हो गया ना 43 में, ठीक है। अभी के लिए टाइम कितना हो गया 4:06 हो गया। अभी क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल आप लोग। कल सुनिए, कल सुनिए, कल 32 से लेकर के 42 तक ना बता है, हाँ 32 नहीं 33 नहीं 32 से बना के लाइएगा, 32 से लेकर कहाँ तक बना के लाइएगा 42 तक, कल बना के लाइएगा, फिर उसको बनाया जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत। चलिए अभी के लिए खत्म कीजिए, कल बना के सुनिए, बना के नहीं लाइएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए बना के लाइए। चलिए मनीष जी महाराज चलो हटो।